So guys, welcome back to LT Vlogs, your one and only channel for everything about Australia. All the updates. ज़्यादा हो गया, खैर तुम्हें पता ही चैनल पे क्या क्या होता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आज की वीडियो भाई तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, अभी तक जो भी हम अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, दोज आर दी हार्ड फैक्ट्स। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है, जो स्टूडेंट्स को भी पता है और जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर लोग हैं उनको भी पता है। ठीक है, बट आज जो मैं कुछ तुम्हें ऐसे व्यू पॉइंट बताने वाला हूँ विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तुम लोग यहाँ पे आओगे you need to know what is exactly happening in Australia within its borders and what are their future plans once the borders open up। तो हर कंट्री का ये हिसाब है यार कि ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं अंडर हूँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगर मैं अंदर हूँ तो मुझे एक अलग न्यूज़ मिलती है, एंड अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अगर तुम ऑस्ट्रेलिया को नोटिस करते हो, यू डोंट गेट सम ऑफ द न्यूज़ विच इज़ ओनली अवेलेबल विद इन ऑस्ट्रेलिया। तो हो सकता है मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो तुम्हें कभी तक तुम्हारे तक पहुँचे ही ना। तो आज से हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एज ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है, देयर इज नो एक्सेप्शन अबाउट इट। सो व्हाट डज दैट मीन फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब एज हर स्टेट ने अपने ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर्स खोल दिए हैं। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन केसेस बढ़ते हैं, विल ऑस्ट्रेलिया शट इट्स बॉर्डर अगेन? दैट इज द नंबर वन क्वेश्चन। क्योंकि एज शुरू में सिर्फ 300-400 केस आते थे, बट नाउ इन सिडनी देर हैविंग ओवर 3000 केसेस। सो इट्स अ बिग रीजन टू वरी। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाला है कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन for future of Australia, for all the people who are planning to come here, and make sure you watch this video till the end, because I think personally it's a video which it is some information which is not available to the students actually। वो ढूंढना चाहते हैं but they never actually get it। So I have found out this and I wanted to share this with you। So yeah, let's get started with this। So guys, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स टू द स्पॉन्सर ऑफ आवर वीडियो टुडे, विच इज़ मनी फर्स्ट। ऑलराइट, सो मनी फर्स्ट इज़ अ ऐप विच यू कैन यूज़ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। ठीक है, मैं हूँ स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ इंडिया, हो सकता है फैमिली मेंटेनेंस के लिए हो या अपने फ्रेंड्स के लिए हो। ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। एंड ऑब्वियसली जब तुम ऑस्ट्रेलिया में आओगे यू विल ऑल्सो हैव टू ट्रांसफर मनी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एन एप्लीकेशन विच यू कैन ट्रस्ट एंड विच कैन गिव यू मनी ट्रांसफर विदाउट एनी हैसल। ठीक है, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए उसमें किसी भी तरीके से। सो व्हाट मेक्स मनी फर्स्ट सो स्पेशल, इसकी सबसे पहली बात तो ये है कि दे हैव 0% फीस। ठीक है, बाकी सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज है, बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज है जिनका मार्केट में बहुत सही नाम है। दे चार्ज यू सम फीस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट अमाउंट यू ट्रांसफर। अगर आप $50 भेज रहे हो तो हो सकता है वो अपनी फीस $5 या $6 लें। अगर आप $5000 भेज रहे हो तो हो सकता है वो अपनी फीस कुछ $20 या $25 भी लेते हैं। इट वेरीज, बट मनी फर्स्ट इज़ द ओनली ऐप करंटली इन द मार्केट जो बिल्कुल कोई फीस चार्ज नहीं करता। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ये जो रेट की गारंटी देते हैं, दैट इज़ हायर देन अमंग ऑल द कंपटीटर्स। ठीक है, आई हैव सीन कंपनीज हु आर बहुत बड़ी कंपनीज हैं बट दे स्टिल डोंट प्रोवाइड विद द बेस्ट रेट इन द मार्केट। सो आई हैव ट्राइड दैट आउट एंड इट्स अ गारंटी फ्रॉम माई साइड की जो तुम्हें रेट मनी फर्स्ट में मिलेगा, no other money transfer app will be able to match it। Another important thing is कि how legal is this app, how is the flexibility of this app। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो एजेंसी होती है ऑस्ट्रैक करके, they are the agency like जो प्राइम एजेंसी है, they manage everything regarding finance, everything regarding money transferring, सब चीज़ों से होता है। So they are accredited to it, उसके अंडर रेगुलेटरी बॉडी के अंडर आती है, so you know that you can easily trust them। Secondly कि registration is super easy, you just need one form of ID and your phone number and that's it, you're set to go। and जो क्विक ट्रांसफर का फीचर होता है दैट इज रियली गुड। लेट्स से आपने अपने डैड या मॉम या भाई का अकाउंट एक बार फीड कर दिया विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट, you can repeat those transfer without actually inputting the details again। so quick transfer is the best way for me as well। and another point which I personally feel is a big point is कि 24/7 customer support। ठीक है, बाकी जितने भी ऐप्स हैं जो मैंने अभी तक पर्सनली नोटिस किए हैं, दे हैव अ सर्टन कट ऑफ टाइम कि अगर तुम इस कट ऑफ टाइम से पहले बात कर लोगे तो इट्स ऑल गुड, बट इफ़ यू आर उस टाइम को अगर तुम स्किप कर देते हो तो सीधा तुम्हारी बात नेक्स्ट डे होगी, नेक्स्ट बिजनेस डे पे होगी। बट गुड थिंग अबाउट दिस इज दे हैव 24/7 कस्टमर सपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप चैट एंड कॉल। एंड दे ऑल्सो हैव दिस लकी ड्रॉ गोइंग ऑन। तो अगर तुम मनी फर्स्ट पर साइन अप करते हो एंड यू सेंड अ ट्रांसफर बिफोर 25th of December, you could be one of the 3 lucky winners who actually get a $500 gift card। so दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, इंस्टाग्राम लिंक होगा, इनकी वेबसाइट होगी, एंड just make sure you use it and let me know how you go with it। and भाई चालू करते हैं वीडियो के साथ। so as I was saying in the starting of this video कि तुम स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, as Omicron cases surges and COVID records fall, will we have to close borders again and increase restrictions। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड पे भी आया हुआ है, क्योंकि मेरे को भाई घर गए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे फरवरी में।
घर तो क्या भाई, मैं पर्थ से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, ठीक है। एंड राइट नाउ डब्ल्यू इज द ओनली स्टेट जिसने अभी तक बॉर्डर्स नहीं खोले हैं। एज यू नो क्रिसमस इज कमिंग, एंड क्रिसमस यहाँ का एक टॉप मोस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द लाइव्स, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू ट्रैवल, एवरीबडी वांट्स टू मीट द फैमिली, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। सो जो भी है, इसके सिनेरियो में अभी एट द मोमेंट ओनली डब्ल्यू इज द ओनली स्टेट विच इज लॉकड आउट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर फ्यूचर में कोविड केसेस बढ़ते हैं, डज दैट मीन कि लॉकडाउन इज गोना कम बैक अगेन, डज दैट मीन दैट द बॉर्डर इज गोना शट अगेन? तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। Australia is on the brink of an identity crisis as our highly vaccinated, low COVID nation faces its most significant confrontation yet with SARS-CoV-2, which is normally the COVID coronavirus as we call it. तो भाई अभी तक as you know मैं 10,000 बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ दी ओनली कंट्री जिसमें कोविड केसेस कभी ज़्यादा बढ़े ही नहीं थे, ठीक है। वैक्सीनेशन रेट इज़ ऑल्सो ओवर 80%, सो एवरीथिंग इज़ कूल। देन वाई आर पीपल गेटिंग वरीड अबाउट ओमिक्रॉन, ठीक है। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। देर आर स्टिल पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड, दे आर स्टिल पीपल जो वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू डू अबाउट दैट सेगमेंट ऑफ द पीपल? शॉर्ट आंसर इज तुम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फोर्स पीपल टू एक्चुअली टेक द वैक्सीन्स, बट द थिंग इज कि केसेस हैव बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग, ठीक है। आई टेल यू स्टोरी अबाउट दिस पास्ट 5 days, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग में केस है 1500 से गया वो 1800 से गया वो 2300 से गया वो 2500, ठीक है। 2500 से गया 2560 एंड 2560 से वो गया सीधा 3000 प्लस पे, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जस्ट द प्रीवियस 5 days। तो पिछले 5 दिन में दे हैव एक्यूमुलेटेड मोर देन 10,000 केसेस, ठीक है, इन वन स्टेट अलोन। एंड जो कि प्रोडिक्शन है उसके हिसाब से बोल रहे हैं लोग कि बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया कंबाइंड could have more than 25,000 cases per day, एंड यहाँ का मेडिकल सिस्टम इज़ नॉट रेडी टू टेक दैट बर्डन राइट नाउ। तो अगर तुम न्यूज़ तुम्हें हर जगह की मिलेगी, बट इट्स अप टू यू विच वन डू यू वांट टू बिलीव, विच वन इज एक्चुअली क्रेडिबल। तो अगर तुम न्यूज़ देखो तो एज यू कैन सी हियर एज वेल, many were alarmed when New South Wales Health Minister Brad Hazzard said in one of those numbers out loud this week that the numbers can be ready to accept 25,000 infection per day by January as the state opens up. तो अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो तो I think W is doing the right job keeping the state closed, क्योंकि आज की तारीख में 21 December every state is having the cases, ठीक है। माना न्यू साउथ वेल्स में ज़्यादा हैं, विक्टोरिया में ज़्यादा हैं, बट बाकी स्टेट्स भी जो हैं दे आर नॉट कोविड फ्री। साउथ ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग केसेस, दे हैड लाइक 200 केसेस येस्टरडे। क्वींसलैंड में भी केसेस आ रहे हैं। क्वींसलैंड ने रिसेंटली अपने बॉर्डर्स खोले एंड एज सुन एज दे ओपन अप द बॉर्डर्स द केसेस स्टार्टेड राइजिंग अप, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि डब्ल्यू का क्या सीन है। डब्ल्यू चेंजेस बॉर्डर रूल्स अगेन, लॉकिंग नेशंस आउट फॉर क्रिसमस। तो अभी तक यहाँ पे जो रिस्क था डब्ल्यू के अंदर, दैट वॉज प्रीटी लो फ्रॉम द अदर स्टेट्स। ओनली न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया वर द वंस हु आर केप्ट इन द एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा स्टेट एक्सट्रीम रिस्क कैटेगरी में है, तुम ना उस स्टेट से यहाँ आ सकते हो और ना ही इस स्टेट से वहाँ जा सकते हो। तो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में जो फैमिलीज हैं, दे हैव फैमिलीज ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दे कांट ट्रैवल अगेन, एंड आई नो डब्ल्यू इज द ओनली स्टेट राइट नाउ हु इज इन्फोर्सिंग दिस, बट दे हैव अ रीजन बिहाइंड इट, दे हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड इट, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द सिटीजन्स फॉर द वर्स्ट। क्योंकि देखो जब बॉर्डर खोलेंगे तब सिचुएशन हाथ से जाएगी, ठीक है, और वर्स होगा केस, और वर्स होंगे सिनेरियोज। सो व्हाट इज, तो बॉर्डर लॉक करने का ये फ़ायदा बस ये है कि दे आर बाइंग टाइम, ठीक है। दे आर बाइंग टाइम सो दैट पीपल कैन गेट वैक्सीनेटेड एंड यू नो दैट विल इवेंचुअली रिड्यूस योर नंबर ऑफ केसेस दैट यू हैव पर डे। और इसका एक और सिग्निफिकेंस ये भी है कि क्वींसलैंड कपल टेस्ट पॉजिटिव टू कोविड-19 आफ्टर फ्लाइंग इनटू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली स्टेट राइट नाउ विच इज करंटली नॉट हैविंग एनी कोविड केसेस इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए तो द कपल एज्ड इन देयर 30s फ्लू इनटू डब्ल्यूए फ्रॉम क्वींसलैंड बिफोर इट वाज एलिवेटेड टू अ मीडियम रिस्क jurisdiction. They arrived on December 19 from this flight from Brisbane. The pair went straight into self-quarantine at home in Perth with 4 relatives and have not been out in the community. So that's the good news. So far the relatives have returned negative COVID results. तो भाई हमेशा डब्ल्यू में ऐसा ही होता है, जो भी केस आता है इट्स मोस्टली मतलब लोगों में इतनी सेंस है कि दे सेल्फ क्वारंटाइन, ठीक है, एंड वो कम्युनिटी में बाहर नहीं घूमते बिकॉज दे नो दैट व्हाट इज द रिस्क ऑफ दिस। क्योंकि अभी नहीं पता कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन है कि नहीं, बिकॉज इट्स रिटन हियर विच स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस द कपल हैज इज नॉट नोन येट, ठीक है। तो अगर हम इस सारी टोटलिटी को देखें तो वी थिंक दैट थिंग्स विल बी गेटिंग वर्स हियर, ठीक है। इवन दो हर स्टेट ने बोल दिया कि हम बॉर्डर्स खोल देंगे, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया हैव ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एज वेल,
But I personally believe this is not the right time to do it. Even though the vaccination rate is 90% and above, बट यार एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है. बहुत लोग ऐसे जो अनवैक्सीनेटेड हैं और बहुत लोग ऐसे जो वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहते. सो व्हाट डज दिस होल्ड फॉर द फ्यूचर, दैट्स द क्वेश्चन. आई मीन क्योंकि बाकी स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि इट्स लाइक कोविड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स हैज बीन लीनियंट, दे हैव बीन मोर देन लीनियंट. तो देयर आइडियोलॉजीज कि वी हैव टू लिव विद द वायरस, चाहे वो आज आए या वो कल आए, आना तो उसने है ही, तो इट्स बेटर कि तुम उसको आज ही ले आओ, ठीक है. ये है उनकी आइडियोलॉजी. डब्ल्यू की आइडियोलॉजीज 180 डिग्रीज डिफरेंट फ्रॉम देम. वो चाहते हैं कि जितना टाइम हम दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को, अपनी कम्युनिटी में, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस गेट मोर वैक्सीनेशंस. एंड अल्टीमेटली वैक्सीनेशन इज द की टू बीइंग सेफ एंड नॉट गेटिंग एनी केसेस. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. मतलब इंग्लिश में कहावत ऐसी होती है कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन. तो इफ कोविड केसेस आर गोइंग टू गेट रिजन एंड द बॉर्डर्स आर गोइंग टू बी क्लोज, ऐसा नहीं है. कब होगा बस ये बात है. एज यू कैन सी द प्रेडिक्शन से दैट 25,000 cases can be experienced in New South Wales alone in January. That is again a very alarming number. And ऐसा हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि इवन दो दे आर पब्लिकली सेइंग दैट बॉर्डर्स आर ओपन, बट अगर कोई मेजर आउटब्रेक होता है तो आई कैन गारंटी यू दैट द बॉर्डर्स विल बी शट अगेन, ठीक है. तो ये एक लाइन ऐसी है विच कैन हैम्पर द ड्रीम्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल. बट दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. ये वीडियो बनाने का भाई मेरा कोई तुम्हें डिसअपॉइंट करना नहीं था. इट्स जस्ट दैट पीपल शुड नो वॉट दे आर स्टेपिंग इन टू, ठीक है. लोग लाखों खर्च करके ऑस्ट्रेलिया आते हैं सो दैट दे कैन हैव अ बेटर लाइफ, दे कैन हैव अ बेटर एजुकेशन. बट इज इट वर्थ इट विद ऑल द रिस्क्स बीइंग हियर एज वेल? क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स प्रीटी सेफ इन WA, बट इफ यू सी एट अदर स्टेट्स भाई इट्स नॉट सेफ एट ऑल. लाइक लिटरली इट्स नॉट सेफ एट ऑल. मेरी खुद फैमिली सिडनी में रहती है. आई वॉन्टेड टू मीट देम. मेरा इनिशियल प्लान उनसे मिलने का बना था मई 2020 में. वो पोस्टपोन हुआ मेरी लास्ट ईयर की वेकेशन में दिसंबर 2020, विच वॉज अगेन नॉट डन बिकॉज क्योंकि वहाँ पे अगेन केसेस आते रहे थे, विच वॉज अगेन शिफ्टेड टू जून 2021 जब हम एल्बनी की ट्रिप पे गए थे. माई इनिशियल प्लान वॉज दैट आई वॉन्ट टू गो टू सिडनी, आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली, क्योंकि भाई पर्थ में मैं हो चुका था बोर. भाई 2 साल से बंदा यहाँ पे है, दिमाग का ना हो जाता है कि भाई कहीं बाहर निकलना, कहीं ट्रैवल करना है. बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल आफ्टर 5th of February, क्योंकि तुम्हें पता है कि 5th February को WA इज ओपनिंग इट्स बॉर्डर्स बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल. तो मेरे हिसाब से अगेन द वोलेटिलिटी ऑफ द सिचुएशन, लेट्स से तुम 5th February को इंटरस्टेट ट्रैवल करते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ठीक है, एंड देयर इज अ मेजर आउटब्रेक इन द नेक्स्ट 15-20 days. आउटब्रेक होगा तो भाई गवर्नमेंट को 2 सेकंड लगेंगे बॉर्डर्स दोबारा बंद करने में, एंड यू विल बी स्टक देयर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट वांट्स यू टू. सो आई थिंक इसका कोई एक ठोस आंसर नहीं है. बट द थिंग इज restrictions will be there if there is an outbreak. कल सिडनी में 3,000 केस आए हैं बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस. WA में अगर 10 केस भी आते हैं सो दे टेक अ वेरी सीरियस एक्शन. तो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि क्या सिनेरियो चल रहा है. एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फेथ इन वैक्सीन्स. Australia's success in inoculating a high percentage of people over 16 from 98.9% in the ACT to 79% in WA has made the prospect of open borders a very different proposition to the scenario that slammed them shut in 2020. ऑस्ट्रेलिया का ये भी एक खास पॉइंट था कि जब इनके सडनली केसेस आना स्टार्ट हुए उसके बाद ही इन्होंने एक्चुअली वैक्सीन रोल अपना स्टार्ट किया था. सो 6 months बैक दे हैड वैक्सीन बट नोबडी वाज यूजिंग इट, नोबडी वांटेड टू गेट इट डन, क्योंकि को केसेस ही नहीं आए थे. अब जब सडनली केसेस पाइल अप होना स्टार्ट किया सो नेचुरली दे वांट वैक्सीन एज वेल. इन मेलबर्न the Alfred Hospital says 94% of ICU patients aren't fully vaccinated. इसका मतलब यही है कि वैक्सीनेशन इज द की टू सक्सेस एंड वंस ओनली यू अचीव मोर देन 95% वैक्सीनेशन तभी तुम सेफ हो. अब भाई 5% 4% बंदे रहेंगे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती एंड यू कांट हेल्प देम आउट, बट यू कैन सेव योर सेल्फ. बट द थिंग इज जो इन लोग को नए केसेस आ रहे हैं वो भाई कहाँ से आ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन. इफ यू आर सेइंग दैट 97% ऑफ द पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड, that leaves you with 3% people who are not vaccinated, and still you are predicting that 25,000 केस आते तो आ सकते हैं तुम्हारे by January. That means something is not clicking, ठीक है. But anyway, I will leave the link in the description for this website. You can have a look because it says that Omicron cases बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं भाई, ठीक है. अभी तक पैंडेमिक में स्टार्टिंग से इतने केसेस कभी नहीं आते जितने अब आने स्टार्ट हुए हैं. Even after New South Wales is more than 95% vaccinated. So what's the reason behind it? And will we have to close the borders again and increase restrictions? The signs are yes, but for how long? No idea. Time will only tell us. So मेरे को लगा कि भाई ये वीडियो तुम्हारे साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी about the scenario in Australia.
बिकॉज बाहर से देयर इज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, बट विद इन ऑस्ट्रेलिया इट्स अ डिफरेंट परस्पेक्टिव. सो आई होप टू सी यू गाइज इन ऑस्ट्रेलिया वेरी सुन. मेरे खुद 3-4 फ्रेंड है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं इन जनरल. वी आर प्लानिंग टू मीट अप एज वेल. होपफुली जितने मेरे चैनल से लोग यहाँ पे आ रहे हैं to Australia, to Western Australia, to Perth specifically, I would love to meet you guys as well. And I'll just catch you in my next video. Thanks for watching, guys. And if you have any doubts, अगर तुम्हें कोई certain video चाहिए, please let me know and I'll get back to ASAP. Even though मेरी vacation चल रही है भाई, बहुत busy schedule है in terms of work, क्योंकि भाई vacation में हर बंदा काम करता है और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ काम करता है. So I'll see you guys in the next one. Thanks for watching and make sure you subscribe to our channel.